प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3। दूसरा प्रश्न के 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये तीसरे चैप्टर के, और इनमें से एक आज जरूर पूछा जाता है 4 नंबर में, तो इन्हें ढंग से तैयार कर लीजिएगा। विलोपन और प्रतिस्थापन में से किसी से भी हल कर दीजिएगा। देखते हैं क्या है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, कोई लड़की है मीना, वो बैंक से 2000 रुपये निकालने गई। उसने खजांची से रुपया 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने 25 नोट ज्ञात किए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ये नोटों की संख्या बतानी है। तो जब 2 चरों वाला रैखिक समीकरण वाला सवाल होगा तो निश्चित ही 2 चीज़ें आपको दी जाएंगी। तो उनमें 50 रुपए के नोट हैं, माना 50 रुपए के नोट जो है वो यक्स लिए 50 रुपए के नोटों की संख्या ये बराबर x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। अब अच्छा, आप हमें ये बताओ, कुल रुपया उसने लिए 2000। तो जैसे 50 रुपए के एक नोट की वैल्यू 50 और दूसरे 2 नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 50। 3 नोटों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 50। तो इसी प्रकार से x रुपये 50 के हैं तो क्या हो जाएगी? x गुणे 50, यानी कि हम उसको लिखेंगे 50x। 100 रुपये का एक नोट लो तो 100 रुपया, 2 नोट लो तो 2 गुणे 100 यानी 200 रुपये, 3 नोट हो तो 300 रुपये यानी कि 3 गुणे 100। तो ऐसे ही 22 नोट हैं 100 रुपये के, तो 100 गुणे 22, 50x 100 ये टोटल मिला के कितने बने जाके? 2000। समझ में आई बात? अब इसमें क्या है, 50 से भाग दे दो। 50 से भाग देने पर 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 50 चक्कू 200 हो जाएगा, और यहाँ 2000 है तो एक 0 और आ जाएगी। ये समीकरण बन गया आपका 1। ठीक। अब उसने क्या लिखा है कि मीना ने कुल 25 नोट, यानी कि जो 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट मिला के कितने हैं? 25। दूसरी शर्त से क्या हो गया कि जो x और y टोटल नोट कितने हैं? 25। समीकरण 2 हो गया। बस इन दोनों को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो क्या करें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दो। क्यों घटाएंगे भैया? क्योंकि दोनों x समान चिन्ह के हैं, और जब समान चिन्ह के होते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, तभी कटेंगे। ये 25 हो गया। अब घटाने पे क्या करना पड़ता है? चिन्ह बदलने पड़ते हैं। ये बदल गया भाई। अब 2y से 1y चला गया, 1y बचा, और 40 से 25 चले गए तो 15 बचे, यानी कि 100 रुपए के 15 नोट लिए भैया। अब y का मान कहाँ रख दो? समीकरण 2 छोटा है तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर रख दोगे तो ये है आपका समीकरण 2x प्लस y बराबर 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 25। 15 उधर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचा? 10। यानी कि 50 रुपये के नोट उसने कितने लिए? 10। और 100 रुपये के नोट
उसको मिले 15। तो 100 के 15 मिले तो 1500 हो गए, और 50 के 10 मिले तो 500 हो गए, टोटल मिला के 2000 हो गए। तो यही हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल सही आया है। तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा का 5वां पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन में एक निश्चित किराया लगता है, तथा उसके बाद 3 दिन के आगे अगर लोगे किताब तो फिर कुछ और अलग देना पड़ेगा उसके अतिरिक्त। तो सरिता ने 7 दिनों में 27 रुपये दिए और सूसी ने 5 दिनों में 21 रुपये दिए। तो बताइए प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया क्या है। ये बिल्कुल जो मनोहर रे वाली किताब है उसमें टैक्सी वाला है, एक नियत किराया उसका है, फिर हर किलोमीटर का अतिरिक्त किराया, वैसा सवाल है ये। तो मान लेते हैं, माना नियत किराया, नियत किराया निश्चित जो किराया है उसका वो 100 रुपया है। यहाँ भी 2 चीज़ें हैं आपकी, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त, प्रत्येक दिन जो 3 दिन बीत जाएंगे उसके बाद जो दिन आएंगे, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया ये हम मान लेते हैं y रुपए है। तो फिर अब बस यहीं से चल दो। प्रथम शर्त क्या है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो सरिता का प्रथम 3 दिन का किराया, सरिता का प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन में सरिता ने कितना दिया है वो तो फिक्स है कि 3 दिन में 100 रुपये लगते हैं। फिर 7 दिन उसने रखा तो आगे 4 दिन और रखा, तो अगले 4 दिन का किराया, अगले 4 दिन का किराया वो क्या होता है, आगे 3 दिन से आगे बढ़ाओ तो अतिरिक्त दिन माना जाता है, और वो 22 रुपया 1 दिन का लगता है। तो 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का क्या हो जाएगा 4 वाई। अतः क्या हुआ, x जो लिया उसने और 4 दिन में जो रुपए दिए वो टोटल कितना था 27 था, समीकरण 1 बन गया। फिर सूसी ने 5 दिन तक, तो ये दूसरी कंडीशन, दूसरा समीकरण बनाने के लिए है। दूसरी शर्त से सूसी का प्रथम 3 दिन का किराया, प्रथम 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया x। अब सूसी ने किताब कितने दिन रखी 5 दिन, तो 3 दिन का किराया x हो गया, अतिरिक्त 2 दिन का किराया, अतिरिक्त 5 दिन में 2 ही दिन तो बचे, 2 दिन का किराया। अब 1 दिन में y लगता है तो 2 दिन में कितना लगेगा 2y। अतः ये क्या हो गया कि x प्लस 2y उसने कितने दिए 21 रुपये। ये समीकरण हो गया 2। अब देखो दोनों में x के गुणांक बराबर हैं और एक ही चिन्ह के हैं, तो क्या करोगे बोलो जल्दी, घटा देंगे भाई। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब एक ही चिन्ह के हो तब समीकरणों को घटा दो। घटाओगे तो चिन्ह बदले जाएंगे, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 6 बच जाएगा, तो y बराबर 6/2 यानी कि 3 रुपया लगता है।
प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना लगता है? 3 रुपये। अब ये y का मान कहाँ रख दो? 2 में रखो, चाहे समीकरण 1 में रखो, तो 2 में रखते हैं, क्योंकि जहाँ छोटी संख्या हो वहाँ रखा करो। तो x प्लस 2y की जगह 3 बराबर 21, 3 दूना 6, 6 को उधर ले जाओ, 21 से 6 घट जाएगा 15, यानी कि नियत किराया उसका 15 रुपया है। और हर दिन का फिर किराया जो 3 दिन के बाद दिन आते हैं उनका हो गया 3 रुपया पर डे। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हुई। चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और इसी चैनल से पढ़िएगा, क्योंकि पिछली बार मैंने जो पेपर डाला था पूरा पेपर उससे फंसा था आपके हाई स्कूल का। अब इस बार भी परीक्षा में दूंगा आपको पेपर।